स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा बड़ा करके बताती हूँ। द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू एन अल्कीन ओबेज मार्कोनिकस रूल, प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन ऑफ द एसिड टू द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो वो ये कहते हैं, जैसा कि आपको ये बात आपने पढ़ा कि एक्चुअली जो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होती है, इट इज़ एक्चुअली द एडिशन ऑफ वाटर। तो जाहिर बात है उससे जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो जो रिजल्टेंट कंपाउंड है वो अल्कोहल ही होता है। तो आपने वो अल्कोहल के स्ट्रक्चर्स बताने हैं जब इन सब में एसिड ऐड होगा। एसिड असल में ऐड नहीं होगा, असल में वाटर ऐड होगा, ठीक है। तो प्रोपीन 1 ब्यूटीन है 2 ब्यूटीन, इसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में वाटर की एडिशन करनी है और आपने बताना है कि जो अल्कोहल बनती है उसके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये हम पहले 19 का ए पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इन्होंने यही वाला इधर क्वेश्चन है। अच्छा ये है, तो फर्स्ट है प्रोपीन। प्रोपीन में आपने H2SO4 ऐड किया, वही पता है मार्कोनी का एडिशन के तहत इधर HSO4 का ग्रुप चला गया, इधर H3 का। फिर आपको पता है फिर वाटर के साथ रिएक्शन, वाटर के OH ग्रुप ने इसको रिप्लेस किया और इधर 2 प्रोपेनॉल बन गई। ब्यूटीन के साथ भी आपको पता है कि जो जिस कार्बन के ऊपर कम हाइड्रोजन होगी, पहले उसमें HSO4 ग्रुप आएगा यानी नेगेटिवली चार्ज ग्रुप, और इसके ऊपर H वाला। फिर इस HSO4 को OH ग्रुप रिप्लेस करेगा और इसके नतीजे में 2 ब्यूटेनॉल बन जाएगा। देन हम 2 ब्यूटीन की तरफ आते हैं। 2 ब्यूटीन का आप रिएक्शन कराएं, इसी तरह देखें जो कम इसके ऊपर HSO4 आ सकती है आएगी, तो इस साइड से करें या इस साइड को फ़र्क, क्योंकि एक ही तरह का आप स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि दोनों कार्बन आइटम एक जैसे हैं इसमें, ठीक है। तो HSO4 आएगी। फिर क्या आएगा, आपने हाइड्रोलिसिस की है तो इस HSO4 को वाटर के OH ग्रुप में रिप्लेस किया, 2 ब्यूटेनॉल बना, ठीक है। अब हम 19 का ही बी पार्ट हम इसका स्टडी कर लेते हैं। The addition of predict the most likely product of the addition of hydrogen chloride to 2-methyl 2-butene. Explain the formation of this product, कि ये प्रोडक्ट ऐसे क्यों बनती है, ठीक है। तो इसका जो जवाब है, ये मैं इसका की सही मैं आपको जवाब देती हूँ। आपने एडिशन की है HCl की 2-methyl 2-butene। ये जो स्ट्रक्चर आपके पास 2-methyl 2-butene का HCl की एडिशन की है, तो ये वाला स्ट्रक्चर बना है 2-chloro-2-methyl। ये ब्यूटीन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ब्यूटेन होना चाहिए था, ये आप करेक्ट कर लें। 2-क्लोरो, इधर ए मैं इधर पॉइंट आउट भी कर रही हूँ, 2 ब्यूटेन होना चाहिए था। मैं रिमूव भी कर दूँगी ये वाला ना, इधर ए के साथ करके ना मैं रिमूव कर दूँगी, ठीक है। इधर ए होना चाहिए था। तो अब क्या है, कैसे इसकी ये जो एडिशन है ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल है, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर, आप ये क्लियर कर ले कि यहाँ पे इन की जगह ए कर लें, ठीक है। अच्छा, देन हम आ जाते हैं 20th क्वेश्चन पर। वाई आर सम हाइड्रोकार्बन्स कॉल्ड सैचुरेटेड एंड अदर कॉल्ड अनसैचुरेटेड एंड व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ये देखें, saturated hydrocarbon are those which have carbon single bond in them. They cannot add any substance, so they are called saturated hydrocarbon. Unsaturated carbon have multiple bonds in them, ठीक है। अच्छा, इसके जवाब में उन्होंने कहा है ना, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम। तो आपको एक बात बता दूं कि इसमें आप ये वाला टॉपिक भी लिख सकते हैं, एक और मैं ऐड करूँगी उसमें। आप का जो फाइनल, अगर मेरे पास यहाँ पे पेज है, मैं उधर पॉइंट आउट कर लेती हूँ। जो कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं। और वैसे इसमें जो है वो ये भी आप टॉपिक लिख सकते हैं। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि जो इसका जवाब मेरे नज़दीक है कि इसकी क्या है। तो अल्केन्स 2 तरह के रिएक्शन देते हैं। इस पेज में आप आ जाएं। अल्केन गिव 2 टाइप ऑफ रिएक्शन, कहने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसका मैं बता देती हूँ कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन देते हैं। ये बात समझ आ गई है। जो अल्केन्स देते हैं रिएक्शन, वो
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं एंड थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन देते हैं। और अल्कीन के बारे में आपको बता दूं, अल्कीन जो है वो मोस्टली उनके जो रिएक्शन होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। इसकी आपने 4 कैटेगरी पढ़ी थी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होते हैं। तो अल्कीन्स के जो, तो ये आप जहन में रखें कि अल्केन्स के रिएक्शन 2 तरह के होंगे, जो 20 का जवाब है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। अल्कीन्स के रिएक्शन 3 तरह के होंगे। वो कौन कौन से हैं? वो है अगर मेरे पास इधर होता मौजूद तो भी मैं बता देती कि अल्कीन्स के जो रिएक्शन होते हैं वो ऑक्सीडेशन होते हैं, पॉलीमराइजेशन होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं अल्कीन्स के, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं, पॉलीमराइजेशन होते हैं। अल्काइंस की जो रिएक्शन है उसकी कैटेगरी कितनी है? उसकी कैटेगरी 4 तरह की है। एक है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नंबर 2 ऑक्सीडेशन। अल्काइंस की जहाँ तक बात हो जाती है, अल्काइंस की 4 तरह की रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नंबर 2 क्या कहते हैं, इसका मैं 22 जो पेज, ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको भी मैं इसका मैं एक तस्वीर आपको मैं दोबारा आपको सेंड कर दूँगी, क्वेश्चन नंबर 20 की। तो मैं आपको बता दूं कि जो अल्केन्स है ये रिएक्शन देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा देते हैं ये थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। अल्कीन्स देते हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, आपको भेज दूँगी ये वाला भी। अल्कीन जो हमें रिएक्शन देते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देन उनकी जो रिएक्शन होते हैं वो होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अल्काइंस हमें देते हैं एडिशन रिएक्शन, नंबर 2 ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नंबर 3 पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एंड नंबर 4 एसिडिक रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। तो वो वाली भी मैं आपको भेज दूँगी इसकी, ठीक है। ये आपको मैं नोट भेज देती हूँ। देन हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अच्छा ये 20 हो गया। 21 पे आते हैं, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। तो इसकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपकी टेक्स्ट बुक में क्लियर कट है वो सारे, वो वाली मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से मेथड ऑफ प्रिपरेशन है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड, डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। तो ये सारे इसके रिएक्शन है। दूसरे में आपसे ये पूछा हुआ है दैट हाउ इथाइन reacts with the how does ethine react with the hydrogen with halogen acid, alkaline KMnO4, 10% H2SO4 in the presence of HgSO4, ammonical cuprous chloride। तो इसका जवाब मैं आपको बता देती हूँ, बुक में कौन कौन सी रिएक्शन आपने इसके जवाब में लिखने हैं। इसका जवाब है हाइड्रोजनेशन, ये वाला हाइड्रोजन की एडिशन है, ये इस नेक्स्ट पेज पे तक जाएगा। देन आपका क्या कहते हैं रिएक्शन है हेलोजन एसिड के साथ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड यहाँ तक जा रहा है। देन आपका रिएक्शन 3rd पे पूछा गया है अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन ये लिखा हुआ है, ये वाला अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन 10% H2SO4 इन द HgSO4, ये वाला एडिशन ऑफ वाटर जो यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। इसी तरह अमोनिकल कप्रस क्लोराइड, तो इसमें आपने एसिडिक ये वाला आपने लिखना है, ये वाला पर्टिकुलर, ये जो आपको नज़र आ रहा है एसिडिक अमोनिकल कप्रस क्लोराइड सोल्यूशन में आपने इथाइन का जो रिएक्शन लिखना है। तो ये वाला आप जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये आपका 21 का बी पार्ट है, इसमें जहाँ पूछा गया ना अमोनिकल कप्रस क्लोराइड, तो आपने ये वाला पर्टिकुलर रिएक्शन लिखना है, ये जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम आ जाते हैं देन आपके पास है अगला क्वेश्चन आपका है मेंशन सम इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ मीथेन, इथीन एंड इथाइन। वो आपकी बुक में फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये आपको ये मैंने इसलिए इसी तरीके तक कि आपको पता चल जाए कि हमारे रिएक्शंस कहाँ तक है। ये है यूजेस ऑफ इथाइन है, यहाँ पे यूजेस ऑफ इथीन है, यहाँ तक लिखा हुआ है, और यूजेस ऑफ मीथेन ये आपकी टेक्स्ट बुक में ही है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, वो वहाँ तक मैं आ जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, वो मैं आपको डिस्कस भी कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 है
हाँ, डिस्क्राइब हाउ कुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन, इथीन एंड इथाइन फ्रॉम वन अनदर बाय मीन्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप ये बताएंगे कि आप इथेन, इथीन और इथाइन के दरमियान कैसे फ़र्क करेंगे बाय मीन्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसका मैंने नोट बनाया हुआ, वो मैं आपको समझा देती हूँ। आप लोगों ने भी इसी तरह करना है और ख़ुद से आपने लिखना है और आपने, ताकि आपको ये पता हो कि इसका जवाब कैसे देना है। तो ये आपको ये पेज नज़र आ रहा है, आपको ये पेज नज़र आ रहा है, ये देखें, इथेन, इथीन एंड इथाइन। अब ये मैंने इसी तरह इसीलिए आपको करके बताया क्योंकि की बुक में तो आपका इसका वाज़ेह जवाब नहीं था, तो मैंने आपको कहा आपने इसी तरह अपने पास एक कॉपी बनाई जिसमें आप करें। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 इसी तरह करना है कि आपका कैसे आप मुख्तलिफ टेस्ट करेंगे। एक जो टेस्ट है इसको कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। कैसे आप इथेन, इथीन, इथाइन को डिफरेंस करेंगे। जो इथेन है ये कोई रिएक्शन नहीं देता ब्रोमीन वाटर के साथ, जबकि इथीन का जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। इसी तरह इथाइन का भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव आता है। ये इसकी इक्वेशन अभी मैंने लिखी थी, इसकी मैं दोबारा मैं आपको इक्वेशन में आपको वो लिख कर बता दूँगी, ठीक है। तो इसकी ये आपकी क्योंकि इन्होंने कहा ना इक्वेशन के ज़रिए, रिएक्शन के ज़रिए प्रूव करें, तो ये वाली वो रिएक्शन है जो कि आपके बुक में लिखी हुई, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, इसका पॉजिटिव है। दूसरा टेस्ट जिसे हम बेस टेस्ट भी कहते हैं, तो इथेन का कोई रिएक्शन नहीं होता KMnO4 के सोल्यूशन के साथ, लेकिन इथीन का होता है। ये आप बुक से बेशक ये रिएक्शन लिख दें, आपको पता है इसके नतीजे में फाइनली इथाइलिन ग्लाइकोल बनती है, यहाँ पे जो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। और इसी तरह KMnO4 का सोल्यूशन का जो टेस्ट है इथाइन का पॉजिटिव आता है। आप ये देख रहे हैं, आखिर में पहले ये बनता है क्या कहते हैं इसको, फिर फाइनली यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड बनता है, ठीक है। इससे पहले ग्लाइऑक्सल बनता है, यहाँ पे ग्लाइऑक्सल बनेगा, फिर ऑक्सैलिक एसिड बनता है इसमें। अच्छा, थर्ड किस्म का टेस्ट क्या होता है, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ कपरस क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, और इसे एसिटाइट टेस्ट कहते हैं। अच्छा, एसिटाइट टेस्ट इथेन का नहीं देता, इथीन भी नहीं देता, जबकि जो इथाइन है ये टेस्ट देता है। ये वाली इक्वेशन ये आप बुक से लिख दें। आपको पता है इथाइन, ये थोड़ी सी इसमें गलती है, ये मैं कर लेती हूँ, इधर एच आना चाहिए था। ये कॉपर क्लोराइड के साथ कॉपरस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये कॉपर एसिटाइट बनता है। आपको पता है ये रेड PPT की फॉर्म में होता है। इसी तरह दूसरा है एसिटाइट, ये इथाइन है, ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो सिल्वर एसिटाइट बन रहा है, ये वाइट PPT का। तो ये वाइट PPT का मतलब ये है कि आपके पास इथाइन है। इस तरह आप इथाइन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ऑल द बेयर टेस्ट तो दोनों के पॉजिटिव आते हैं, इथेन और इथाइन के, लेकिन जो एसिटाइट टेस्ट होता है यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ या कपरस क्लोराइड के साथ अमोनिकल जो है सोल्यूशन के साथ, उसके साथ सिर्फ इथाइन का पॉजिटिव होता है। इस तरह आप इथाइन को इथेन से जो है वो अलहदा कर सकते हैं। बहरहाल इसको मैं थोड़ा सा और इम्प्रूव वर्जन भेजूँगी, इधर हाइड्रोजन लगा दूँगी जो मैंने नहीं लगाया, और इधर मैं जो है ये इधर मैं वो रिएक्शन भी लिख दूँगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। एक मैंने वो कहा था ब्यूटेन का टेस्ट, और एक क्वेश्चन नंबर 20 मैं आपको खुद से करके वो मैं भेज दूँगी, ठीक है। उसकी तस्वीर भेज देती हूँ। अब लास्ट आपके पास रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं। इधर हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग कंपाउंड स्टार्टिंग फ्रॉम द इथाइन। आप इथाइन से ये कंपाउंड्स कैसे बनाएंगे, वो कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं वो हम देख लेते हैं। एसिटल्डिहाइड, बेंजीन, क्लोरोप्रीन, ग्लाइऑक्सल, ऑक्सैलिक एसिड, एक्रिलोनाइट्राइल, इथेन एंड मिथाइल नाइट्राइल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एसिटल्डिहाइड बनाने के लिए, ये आपकी वैसे तो बुक में भी रिएक्शन है कि आप HgSO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे, पहले विनाइल अल्कोहल बनेगी, फिर उसकी रीअरेंजमेंट हो जाएगी तो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। बेंजीन बनाने के लिए आपने क्या करना है, 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे, कॉपर ट्यूब में 300 डिग्री सेंटीग्रेड में बेंजीन बन गया। क्लोरोप्रीन कैसे बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और विनाइल एसिटाइलाइन बनेगी, फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन बन जाएगा। अब ये कैसे रिएक्ट करेगा, 1,1,2,2 टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन बनेगा, ग्लाइऑक्सल बनेगा, और फिर आगे ऑक्सैलिक एसिड भी बनेगा। इन्होंने पूरा, अच्छा इन्होंने खैर ग्लाइऑक्सल तक ही रखा है क्योंकि हमें ग्लाइऑक्सल चाहिए, आगे मज़ीद ऑक्सैलिक एसिड भी बनाया। इसी तरह
KMnO4 या ग्लाइऑक्सल को आप मज़ीद ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपकी ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। इसी तरह आप HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, विनाइल नाइट्राइल बनेगा। विनाइल नाइट्राइल की आप अगर पॉलीमराइजेशन करेंगे विनाइल नाइट्राइल की, तो आपके पास एक्रिलोनाइट्राइल बन जाएगा। ठीक है, एक्रिलोनाइट्राइल ये तो पॉलीमर है और इसमें ये रिपीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने वही कि इथेन कैसे बनाना है, इथाइन से आपने हाइड्रोजनेशन करनी है 2 स्टेप्स में, तो आपके पास इथेन बन गया। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि साइनाइड, मिथाइल साइनाइड कैसे बनाएगी, ये वाला क्वेश्चन है ना, मैं ज़रा देख लेती हूँ फिर। मिथाइल नाइट्राइल बनाने के लिए आपने क्या करना है, अमोनिया के साथ रिएक्ट करना है, आपके पास मिथाइल नाइट्राइल बन जाएगा Al2O3 की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड में। क्वेश्चन नंबर जो बी पार्ट है, राइट नोट ऑन एसिडिटी ऑफ इथाइन, तो इसका जो जवाब है वो आपको पता है, ये वाला पूरा एंड तक ये रिएक्शन। ओके, ये मैंने नोट्स के साथ आपको रहा है। ठीक है, अब जो 2-3 क्वेश्चंस हैं जिनमें थोड़ी सी मेरी गलती हो गई थी, वो मैं रिमूव करके मैं दोबारा आपको उनकी तस्वीरें भेज देती हूँ।